और देखिए, सीएचओ पेपर लीक कांड में यूयू ने 59 पन्नों का एफआईआर दर्ज किया है। 2 दिसंबर को ही एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर में कुल 42 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पेपर लीक कांड में एक बार फिर से नालंदा कनेक्शन सामने आया है। पेपर लीक में शामिल सबसे अधिक आरोपी नालंदा जिला से हैं। एफआईआर के अनुसार धांधली में करोड़ों की डील हुई थी। सभी 12 सेंटर पर सेटिंग हुई थी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए कुल 4500 अभ्यर्थियों का चयन होना था। सभी सेंटर पर विशेष नेट का इंतजाम किया गया था। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर ईओयू की आगे की कार्रवाई जारी है। और अब बात सीएचओ परीक्षा पेपर लीक की करेंगे। पेपर लीक मामले में ईओयू की जांच में कई अहम जानकारियां सामने आ गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऑनलाइन परीक्षा में धांधली करने के लिए चुनिंदा कंप्यूटरों पर खास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए थे। कई परीक्षा केंद्रों पर प्रॉक्सी सर्वर तक पाया गया है। पेपर लीक को रोकने के लिए बिहार सरकार ने बहुत ही सख्त कानून बनाया है। पकड़े जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। बावजूद इसके बिहार में एक बार फिर पेपर लीक की घटना हुई। जिस ढंग से सीएचओ परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उसने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। पेपर लीक मामले में ईओयू की जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई। सूत्रों की माने तो ऑनलाइन परीक्षा में धांधली कराने के लिए चुनिंदा कंप्यूटरों पर खास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया था। यही नहीं, कई परीक्षा केंद्रों पर प्रॉक्सी सर्वर तक लगाया गया था। प्रॉक्सी सर्वर की मदद से दूर बैठे सॉल्वर रियल टाइम में प्रश्नों को हल करते थे। मतलब रिमोट ऐप से सॉल्वर गिरोह सवालों के जवाब दे रहा था, जबकि परीक्षा कक्ष में बैठा अभ्यर्थी अपनी बायोमेट्रिक हाजिरी बनाकर सिर्फ समय काटता है। ईओयू की जांच में 1 दिसंबर को हुई परीक्षा में गड़बड़ी के सबूत मिले। जांच में पता चला कि सीएचओ परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से 5-5 लाख रुपए में डील हुई थी। माफिया की एजेंसी से मिली भगत के सबूत भी मिले। पता चला है कि परीक्षा माफिया ने 25,000 अभ्यर्थियों का डेटा लिया था। यही नहीं, परीक्षा माफिया ने अभ्यर्थियों के लिए बाकायदा गाइडलाइन भी जारी की थी कि पुलिस के आने पर क्वेश्चन 3 और जाने पर 6 पर क्लिक करना है। आपको बता दें कि राज्य स्वास्थ्य समिति ने 1 दिसंबर को सीएचओ की परीक्षा कराई। 4,500 पदों के लिए यह परीक्षा हो रही थी। परीक्षा में नकल और गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने सेंटर पर छापेमारी की, जहां से डिजिटल उपकरण भी बरामद हुए और 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 36 लोगों को जेल भेज दिया गया। जेल भेजे गए अपराधियों को ईओयू बारी बारी से रिमांड पर लेगी। परीक्षा में गड़बड़ी के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, लेकिन सवाल है कि इतने सख्त कानून के बाद भी बिहार में कैसे लीक हो रहा है पेपर। क्या परीक्षा माफियाओं को कानून का खौफ नहीं है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, सीएचओ एग्जाम में हुई धांधली के बाद मामला राजनीतिक रंग ले लिया है और विरोधी लगातार इस मामले को लेकर सत्ताधारी दल पर निशाना साध रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। विरोधियों के आरोप पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी जवाब दिया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। 2 करोड़ दो, नीट क्वालिफाई करो, 2 करोड़ दो, बीपीएससी में नौकरी पाओ। इस तरह की सिचुएशन बना करके बिहार की वो स्थिति बदतर कर दे। युवा परेशान, यहाँ के लोग परेशान। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, माफियाओं से बचिए, माफियाओं से हटिए, बिहार को बचाने की बात कीजिए। बस विकास पुरुष कहलाने से नहीं होता है। तेजस्वी जी भी तो इतने शिक्षकों को नौकरी दिए, कहाँ कभी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ? प्रश्न पत्र लीक किया जाना, युवाओं के भविष्य को लीक किया जा रहा था। ये हमारे लिए कोई राजनीतिक सवाल नहीं है। जो युवाओं को रोजगार के अवसर और उस पर कोई ग्रहण लगाने की कोशिश करे
राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुरोध पर पटना के सीनियर एसपी ने तत्काल कार्रवाई कर रामकृष्णा नगर में गिरफ्तारी सुनिश्चित किया। यह हमारे लिए एक चुनौती है। सांच को आज क्या, परीक्षा चाहे जिस किसी एजेंसी के जरिए हुई हो, घपला घोटाले का आरोप मानने वालों की अब नींद हराम हो गई है। ईओयू की जांच में सब खुलासा हो जाएगा। प्रॉक्सी सर्वर की पड़ताल भी होनी है, विपक्ष की कलई भी खुलेगी। नीतीश सरकार न किसी को बचाती है और न ही किसी को फंसाती है। जांच एजेंसी अपना काम करेगी।